नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और वीडियो का नाम रहने वाला है लिवर यानी उत्तोलक। देखो, एक हमारे शरीर में लिवर इनबिल्ट होता है। लिवर जिसको आप यकृत का नाम जानते हो, और लिवर बहुत मैकेनिकल आपके और केमिकल बहुत सारे फंक्शन लिवर करता है। लेकिन अपन एक और लिवर की बात करेंगे और उस लिवर को हम हिंदी में कहते हैं उत्तोलक। ये उत्तोलक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने फिजिकल एजुकेशन फील्ड में। सभी बच्चे इसको दो तरह से पढ़ते हैं। एक बच्चा जो फिजिक्स के बैकग्राउंड से रहता है वो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करता है, और एक बच्चा जो थोड़ा सा आर्ट्स के बैकग्राउंड से रहता है तो वो सीधा सा कहता है कि सर इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट रटने का बता दो कि इसमें से क्या क्या सवाल आते हैं और किस प्रकार से ये रटा जा सकता है या याद रखा जा सकता है। आज अपन दोनों ही अप्रोच पे काम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है आपको मैं बताऊं। एक तो आपका होता है लीवर और एक होता है आपका ये वाला लीवर। ये है पहले नंबर का लीवर और ये है दूसरे नंबर का लीवर। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये वाला जो लीवर है ये हमारी शरीर में केमिकल रिएक्शंस करता है, और ये वाला जो लीवर है ये हमारे शरीर में क्या है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज देता है, यानी कहीं कार्यों को आसान बनाता है। अब देखो, मैं आपको बहुत हाइपोथेटिकल टर्म्स में नहीं डालूंगा, बहुत ही इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि आज अपन इस लीवर की बात करेंगे। इस लीवर को क्या कहते हैं भाई, उत्तोलक। और ये लीवर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ये तो ही पहली बात। अब सर आप तो हमको ये बताओ कि ये जिस लीवर की आप बात कर रहे हो, उत्तोलक की जो बात कर रहे हो, हमको तो सिंपल सा बताओ कि ये क्या दिखाई देता है, क्या किसी जगह पाया जाता है क्या? नहीं, ये किसी भी जगह हमारे शरीर में पाया नहीं जाता। ये एक काम होता है जो हमारी शरीर में जो बॉडी काम कर रही है, लंबी लंबी जो आपकी हड्डियां हैं जो काम कर रही है, उस कार्य को हम कहते हैं कि ये लिवर के द्वारा ये कार्य आयोजित हो रहा है। जैसे एक बहुत बड़ा सा पत्थर है और मैं उसको खिसका नहीं सकता बहुत आसानी से, मैं एक बहुत लंबी सी छड़ ले लेता हूं और छड़ उसके नीचे लगा के उसको आराम से उठा सकता हूं। तो मैंने क्या है, इसकी बलभुजा बढ़ा दी तो मेरे को क्या है, थोड़ा सा मेरे को सहारा मिल गया। इसी प्रकार से एक लीवर का कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये हमारे शरीर में कहीं एग्जिस्टेंस नहीं करता, लेकिन लीवर का कार्य हमारे शरीर में होता रहता है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वही क्या है, उत्तोलक क्या होता है। इन शॉर्ट में उत्तोलक क्या है, एक मशीन है। उत्तोलक यानी लीवर एक मशीन है जो क्या करती है, जो करती है हमारी बल को बढ़ाने तथा बल की दिशा को बदलने का कार्य करती है। देखो अपन और इसको आसान करें कि लीवर क्या है भाई, लीवर एक सिंपल मशीन है। आप जेसीबी देखिए, आप लोगों ने क्रेन देखिए, दोनों ही लीवर हैं। दोनों ही क्या है भाई, लीवर। और ये जो लीवर है यही सारे काम करते हैं। अब आप लोग कहोगे सर जेसीबी तो चलो ठीक है, पूरी मशीन का नाम ही लीवर है। जेसीबी और आपकी जो क्रेन है वो पूरी रूप से एक लीवर है, वो पूरा लीवर का मैकेनिज्म है। लेकिन सर आप तो हमारे शरीर में बताओ कि लीवर का क्या काम है। अब मैं आपको यहां से एक वो करता हूं और मेरे को कोई वजन उठाना है। अब ये वजन उठ रहा है तो इसका एक बहुत बढ़िया सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है कि एक जगह मसल्स काम कर रही है, एक जगह बाहर हो रहा है, एक जगह आपका एक्सिस या फलक्रम हो रहा है। तो एक पूरा मोमेंटम किसका तैयार हो रहा है भाई, आपके लीवर या उत्तोलक का तैयार हो रहा है। तो पहली चीज तो हमको क्या पता होनी चाहिए भाई, लीवर एक सिंपल मशीन है जो क्या करती है, जिसका इस्तेमाल हम बल को बढ़ाने या बल की दिशा को बदलने के लिए करते हैं। दूसरी चीज क्या है, जैव यांत्रिकी, यानी आपके बायोमैकेनिक्स में लीवर एक छड़ी या डंडे के समान होता है। यानी मैं ये कहूं कि ये एक डंडा है और ये डंडा क्या है भाई, ये छड़ है, और ये छड़ी ही किस में आती भाई, आपका लीवर कहलाती है। इस छड़ को अपन मैं किसी भी काम में ले लूं, चाहे कोई भी चीज दूर से उठाने के लिए काम में ले लूं, चाहे किसी चीज को खिसकाने में काम में ले लूं, चाहे किसी भी काम को आसान बनाने के लिए ले लूं, ये छड़ी ही क्या कहलाती है, लीवर कहलाती है। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। इस जो भी छड़ होती है इसमें एक स्थिर बिंदु होता है। अब वो स्थिर बिंदु यहां पे भी हो सकता है, स्थिर बिंदु यहां पे भी हो सकता है, और वो स्थिर बिंदु यहां पे भी हो सकता है। और उस स्थिर बिंदु को अपन क्या कहते हैं भाई, उस स्थिर बिंदु को हम कहते हैं फलक्रम कहते हैं, या इंग्लिश में उसको एक्सिस कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं भाई, फल कर्म या एक्सिस कहते हैं। ये बात हुई। आगे आगे चलते हैं। लीवर का जो सिस्टम है वो किस पे चलता है भाई, टॉर्क पे। अब देखो टॉर्क समझना पड़ेगा। टॉर्क क्या है, एक टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स है। टॉर्क क्या है, टॉर्क एक बल है, जो कौन सा बल है, टर्निंग और ट्विस्टिंग बल है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक यहां पे कोई आपका जो नट होता है वो है, और यह आपके पास एक रिंच पाना है, और इस रिंच पाने से आप इस नट को खोलोगे, तो इसमें टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स लगाओगे तब ये एक साथ में खुलेगा। या फिर मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो धोनी का जो हेलीकॉप्टर शॉट है वो एक टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स है। वो किस में आता है भाई, आपके लीवर में आता है। तो ये जो लीवर का मतलब जो टॉर्क है, या फिर जो आपका जो लीवर है, वो टॉर्क के सिस्टम पर कार्य करता है। अब आगे चलते हैं। इसकी कुछ फैक्चुअल चीजें भी अपने को पता होनी चाहिए। जैसे उत्तोलक की जो दक्षता है या एफिशिएंसी है, वो कभी भी 100% से ज्यादा नहीं जाएगी, यानी वो 100% से कम ही रहेगी। ये पिछली बार एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और किसी ना किसी एग्जाम में, अच्छे से एग्जाम में ये पूछा और जाएगा। आगे चलते हैं। हमारे शरीर में लीवर की मदद से जितनी भी गति होती है, वो जितनी भी गति किसकी मदद से होती है भाई, लीवर की मदद से होती है। अब सब लोग समझेंगे कि सर क्यों, ये मेरे हाथ में एक बोतल है और इस बोतल को मुझे गति करवाना है, यानी उठाना है, तो ये जो मेरी यहां से जो आपकी अल्ना है, रेडियस है, ये जो लंबी लंबी हड्डियां हैं, ये एक छड़ का रूप के मतलब छड़ के रूप में कार्य कर रही है। और ये छड़ क्या है भाई, ये लीवर है। और इसमें ये जो बोतल है, ये भार है, जो मेरी मांसपेशियां जो इसको उठा रही है, ये क्या है भाई, ये मांसपेशियां बल लगा रही है। और इसी प्रकार से एक लीवर का निर्माण होता है, मतलब एक लीवर की मैकेनिज्म पूरा बनता है। उसके साथ क्या है, मानव शरीर में जो सबसे ज्यादा जो लीवर पाए जाते हैं वो कौन से क्लास के होते हैं भाई, थर्ड क्लास के। अब इसका मतलब क्या है भाई, अपने को प्रकार समझने पड़ेंगे कि भाई अपने को लीवर तो समझ में आ गया कि लीवर क्या है। लीवर एक सिंपल मशीन है जो क्या करती है, बल को बढ़ाने या बल की दिशा को बदलने के लिए कार्य आती है। और मानव शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती है वो बल मतलब लीवर के माध्यम से ही होती है। और लीवर कौन से सिस्टम पर कार्य करता है, आपके टॉर्क वाले सिस्टम पर कार्य करता है। अब बात करते हैं भाई लीवर कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से लीवर कितने प्रकार के होते हैं भाई, सामान्य रूप से लीवर 3 प्रकार के होते हैं। लीवर 3 प्रकार के होते हैं। अब ये भाई 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है आपका फर्स्ट क्लास, एक है आपका सेकंड क्लास, और एक है आपका थर्ड क्लास लीवर। कितने प्रकार के लीवर हो गए भाई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, यानी प्रथम श्रेणी के लीवर, द्वितीय श्रेणी के लीवर और तृतीय श्रेणी के लीवर होते हैं। ये बात कितने हो गए भाई, प्रकार 3 प्रकार हो गए। अब देखो जो फर्स्ट क्लास का जो लीवर है वो सामान्यतः सबसे कम पाया जाता है। मानव शरीर में जो फर्स्ट क्लास लीवर है सबसे कम पाया जाता है, और जो थर्ड क्लास लीवर है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि मोस्ट एफिशिएंट लीवर इन ह्यूमन बॉडी इन और स्पोर्ट्स, तो आप क्या करोगे भाई, स्पोर्ट्स में तो थर्ड क्लास का लीवर बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मोस्ट एफिशिएंट या फिर सबसे कुशल या एफिशिएंट है, तो वो कौन सा है भाई, फर्स्ट क्लास लीवर है। कम पाया जाता है लेकिन सबसे कुशल होता है। और ये जवाब मैं आगे की चीज में आपको बताऊंगा कि ये सबसे कुशल क्यों होता है। आगे चलते हैं। जो लीवर है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आपको मैं बताऊं, जो आर्किमिडीज थे वो एक यूनानी आपके गणितज्ञ थे या फिर फिजिशियन थे, जिन्होंने क्या कहा था, इनकी एक प्रसिद्ध कहावत है जो भी आपको याद रहनी चाहिए कि मुझे एक लंबा लीवर, या लंबा लीवर की जगह आप क्या कह दो इसको, छड़, कि मुझे एक लंबी छड़ या एक लंबा लीवर दे दो, ये और उसको रखने के लिए एक आधार यानी एक जगह या फिर एक एक्सिस दे दो या फलक्रम दे दो, और फिर मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया भाई, आर्किमिडीज ने दिया कि भाई मुझे एक लंबी सी छड़ दे दो, उस छड़ को रखने के लिए एक आधार या लीवर मतलब एक एक्सिस पॉइंट दे दो यानी फलक्रम दे दो, और मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद में चीजें आसान हो जाती है लीवर के माध्यम से। तो ये स्टैटिक चीजें हैं कि भाई लीवर कितने प्रकार के हो गए,
तीन प्रकार के। सबसे ज्यादा लीवर कौन सा पाया जाता है भाई? खेलों में थर्ड क्लास लीवर पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे कम कौन सा पाया जाता है? फर्स्ट क्लास। सबसे ज्यादा कुशल कौन सा होता है भाई? थर्ड क्लास। अब आपके पूरे पूरे चक्र में अपने को यह भी समझने की आवश्यकता है कि क्या लीवर की दक्षता 100% से ज्यादा जा सकती है क्या? आंसर है नहीं। ये चीजें भी अपने को याद होनी चाहिए। और प्रकार कितने पढ़े भाई अपन ने लीवर के? लीवर तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ये बात हो गई। अब अपने को लीवर के कंपोनेंट समझने पड़ेंगे कि पहली क्लास का लीवर या दूसरी क्लास का लीवर या थर्ड क्लास लीवर, इन तीनों में जो मैकेनिज्म यूज होता है, जो जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, वो कौन कौन से? देखो, एक है ये छड़, आप समझना। अब यहां से समझने की चीजें चालू हो गई। ये एक छड़ है, ये एक लंबी सी छड़ है, ठीक है। इसके इस बिंदु पे या इस बिंदु पे क्या हो सकता है भाई? आपके एक्सिस हो सकता है। एक जगह एक्सिस या क्या होगा भाई? फलक्रम होगा, पहली चीज तो। अब एक जगह, जैसे ये अगर ये जगह अगर एक्सिस है, तो फिर किसी ना किसी जगह भार भी लग रहा होगा, किसी ना किसी जगह भार भी लगेगा। तो एक जगह क्या हो जाएगी? लोड या भार वाली हो जाएगी। अब एक जगह ऐसी होगी जहां से तुम्हें काम भी करना पड़ेगा, यानी मांसपेशी का फोर्स भी लगाओगे। तो एक जगह क्या होगी? फोर्स या बल की भी जगह होगी। तो ये क्या होगी भाई? तीन बेसिक चीजें आपके एक लीवर में पाई जाती है। सबसे पहली चीज क्या है भाई? फलकर्म, जिसको अपन क्या कहते हैं भाई? एक्सिस भी कहते हैं या आलंब भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं तो ताकि आपको समझ में आ जाए। अपने लीवर का सबसे पहला कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का नाम क्या है भाई? उस कंपोनेंट का नाम है आपके फलकर्म। फलकर्म जिसको क्या कहते हैं? एक्सिस, और हिंदी में क्या कहते हैं? आलम। ये एक पिवट होता है। पिवट का मतलब जॉइंट जैसी स्थिति, जहां से कार्य का जो एक मध्य पॉइंट मान लो, या जहां से पूरी तरह से वो हिल रहा हो, या मतलब एक स्थिर बिंदु इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थिर बिंदु, जहां से पूरा मूवमेंट होता है। कोई भी मूवमेंट के लिए ये आवश्यक होता है। पहला कंपोनेंट क्या हो गया भाई? फलक्रम, एक्सिस और आलम, ये तीनों एक ही चीज है। उसके बाद चलते हैं, दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा जो आपका तत्व है लीवर के जो प्रणाली है या घटक, उसमें क्या है भाई? रेजिस्टेंस आर्म, या उसको क्या कहते हैं? लोड। रेजिस्टेंस का मतलब भी क्या होता है भाई? भार। और इधर भी क्या होता है भाई? लोड, यानी भी क्या होता है? भार। अब भार है, वही हमारे लिए क्या है भाई? वर्क है या कार्य है। यह भी अपने को याद होना चाहिए। तो दो कंपोनेंट के बारे में हमने जान लिया कि पहले कंपोनेंट का नाम क्या है भाई? फलक्रम। दूसरे का नाम क्या है भाई? रेजिस्टेंस या लोड। अब तीसरा जो कंपोनेंट है उसको क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म, या फिर फोर्स आर्म, या फिर एफर्ट आर्म। यानी अपन फोर्स जहां से लगा रहे हैं या एफर्ट जहां से लगा रहे हैं, उसको ये कहते हैं। अब एक और बहुत तगड़ी चीज बता देता हूं, आपने देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। जो रेजिस्टेंस आर्म होती है, जो आपकी रेजिस्टेंस आर्म होती है, इसको बोलते हैं आउटपुट लोड। क्या बोलते हैं भाई? आउटपुट लोड बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं भाई? इनपुट लोड बोलते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ से लगता है और ये बाहर की तरफ से लगता है। अब और आगे बात कर लेते हैं। अपन ने तीन कंपोनेंट की बात की है। पहला क्या है भाई? फलक्रम। दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस या लोड। और तीसरा क्या है भाई? आपका फोर्स या एफर्ट। अब समझना आप लोग, अब आप लोग समझना कि जैसे ये एक मैंने छड़ बना दी और ये एक पूरा लीवर का मैकेनिज्म बना दिया। अब मैं इस मध्य वाली चीज पे जो भी लिखूंगा, तीन चीजें अपने पास। फलकर्म, पहली चीज क्या है भाई? फलकर्म। मैं थोड़ा सा इसको डार्क ले लेता हूं तो आप लोगों को ताकि दिख पाए। पहली चीज क्या है भाई? फलकर्म। अब दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या हो गई भाई? भार या रेजिस्टेंस। और तीसरी चीज तुम्हारे पास क्या हो गई भाई? आपका जो भी ताकत लगा रहे हो, बल लगा रहे हो या एफर्ट लगा रहे हो। ये तीन आपका कंपोनेंट है, 1, 2
और 3। अब ये तीनों में से जो चीज मध्य में आएगी वो ही डिसाइड करेगी कि ये किस प्रकार का या किस श्रेणी का ये लीवर है। अगर मैं सपोज दैट पहला यहां पे फलक्रम को यहां रख देता हूं तो यहां आप कुछ भी रखो, यहां आप कुछ भी रखो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मध्य में जो भी चीज रखोगे वो ही सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपके लीवर के निर्धारण में। अगर मैंने पहले क्या रख दिया भाई, अगर मैंने पहले आपके फलक्रम या एक्सिस रख दिया तो ये प्रथम श्रेणी का लीवर हो जाएगा, जैसे कि आपको यहां मैकेनिज्म में दिख रहा होगा। देख जैसे ये प्रथम जो क्लास का जो लीवर है जिसमें क्या है भाई, आप यहां देखोगे तो मध्य में क्या होता है भाई, मध्य में फलक्रम और आलंब होता है और यही चीज डिसाइड करती है। उदाहरण के बाद में जैसे हम आगे समझेंगे, जैसे ये आपका सेकंड क्लास का लीवर है और इसमें मध्य में क्या होता है भाई, भार और कार्य। और जो थर्ड क्लास का जो लीवर है उसमें मध्य में क्या होता है भाई, मध्य में आपका बल होता है। अब देखो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये जो स्थिति है, अब इसमें आप खुद से रख के देखोगे, जो चीज मध्य में रख दोगे वही लीवर आपका यहां हो जाएगा। देखो और आसान में करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फलक्रम रख देता हूं तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, प्रथम श्रेणी का लीवर हो जाएगा। अगर मैं भार को बीच में रख दूं तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड श्रेणी का लीवर हो जाएगा। अगर मैं बल को बीच में रख दूं तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, तृतीय श्रेणी का लीवर हो जाएगा। अब ये आपको ये जो चीज है ये भूलनी नहीं है। अगर बीच में फलक्रम आए तो कौन सा लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर। अगर बीच में भार आए तो कौन सा लीवर हो गया, सेकंड क्लास लीवर। और फिर बीच में बल आए तो कौन सा लीवर हो गया भाई, थर्ड क्लास लीवर हो गया। ये चीज आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसका आपके पास कोई भी और तरीका नहीं है। अब आगे चलते हैं। हमारे शरीर में ये जो कंपोनेंट्स है ये कैसे होता है, जो हमारी हड्डियां हैं, हमारी जो लंबी लंबी हड्डियां हैं वो किसके रूप में कार्य करती है ये हमको देखना है। हमारे जो जॉइंट है वो किसके रूप में कार्य करते हैं ये हमको देखना है। जो हमारी मांसपेशियां हैं ये किस रूप से कार्य करती है ये हमको देखना है। तो सबसे जो लंबी लंबी हड्डियां हैं वो हमेशा लीवर के रूप में कार्य करती है, एक छड़ के रूप में कार्य करती है। ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पहली चीज क्या है भाई, आपकी बोन्स हमेशा किसके रूप में कार्य करेगी, आपके लीवर के रूप में कार्य करेगी। फिर जो आपके जॉइंट्स हैं, आपके जो जोड़ हैं वो हमेशा आपके पिवट के रूप में, फलक्रम के रूप में या आलम के रूप में या एक्सिस के रूप में कार्य करते हैं। ये चारों एक ही नाम है। उसके बाद में जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां आपके बल लगाने का कार्य करती है। मांसपेशियां आपके बल लगाने का कार्य करती है। तो हमेशा हम क्या कहेंगे, बल लगाने का कार्य क्या करती है, मांसपेशियां करती है। और उसके बाद में जो लोड है, भार है, जो भी कार्य तुम कर रहे हो, चाहे शरीर का वजन ही उठा रहे हो, वो काम क्या हो जाएगा भाई, भार में आता है। आप लोगों को वापस देखना है, हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है वो एक लीवर के रूप में कार्य करती है। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो पिवट के, एक्सिस के, आलम के या फिर फलक्रम के रूप में कार्य करते हैं। जो मांसपेशियां हैं वो बल लगाने का कार्य करती है, तथा जो भार होता है अपना स्वयं का, वो क्या है भाई, आपका वजन का या भार का या कार्य का काम करेगा। अब मैं वापस से समझाऊं, आप लोग समझना। जैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तो मेरी जो ये इस हाथ की जो हड्डी है वो लीवर के रूप में कार्य कर रही है। जो मेरा ये जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट, ये मेरे किसका काम कर रहा है भाई, ये जॉइंट मेरे पिवट का, फलक्रम का कार्य कर रहा है। और ये जो हाथों में मेरे वजन है या खुद का वजन है, ये मेरे किसका कार्य कर रहा है, कार्य या फिर भार का कार्य ये कर रहा है। और ये जो मांसपेशी है, ये मांसपेशी जो कार्य कर रही है, ये किसका कार्य कर रही है, ये बल लगाने का कार्य कर रही है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आपने ये नहीं समझा होगा कि सर ठीक है लीवर है, आपने बता दिया, लेकिन काम क्या आता है हमारे लीवर, वो हमको पता होना चाहिए। देखो लीवर मैंने जैसा बताया बल को बढ़ाने और वो बल की दिशा चेंज करने में काम में आता है। बल को उठाना हो, आदमी को जंपिंग करना हो, आदमी को बैलेंस करना हो, आदमी को लिफ्टिंग करना हो,
ये सारी चीजों में बल बहुत मतलब आपका जो लीवर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी वजह से हम इसको खेलों में पढ़ते हैं। अब जैसे अपन जो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर है, यानी लीवर के जो लाभ है या यांत्रिक लाभ है, वो अपन देखने वाले हैं। देखना एक चीज, सबसे पहले जो यांत्रिक लाभ है वो क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले यांत्रिक लाभ, एक बल भुजा और भार भुजा के बीच में जो अनुपात रहेगा उसको ही क्या कहेंगे भाई, यांत्रिक लाभ कहेंगे। अब आप लोगों का पहला सवाल आ जाएगा, भाई बल भुजा और भार भुजा क्या है? ये एक लीवर है, इधर सब लोगों का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। ये एक लीवर है जिसमें यहां फलक्रम है, यहां फलक्रम है, यहां पे भार है और यहां से बल लग रहा है। तो इसमें कितनी भुजा होगी भाई? एक भुजा तो ये हो गई ए नंबर की भुजा और एक भुजा ये बी नंबर की भुजा हो गई। अब जो ए भुजा है उसको क्या कहेंगे भाई? मैं अलग पेन से थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये भुजा किसमें कहलाएगी भाई? ये भुजा कहलाएगी भार भुजा, और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी भाई? ये बल भुजा कहलाएगी। अब इन दोनों के बीच में जो भी अनुपात होगा ये अनुपात ही क्या कहलाता है भाई? यांत्रिक लाभ कहलाता है। अगर मैं देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं और देखो ये और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये अनुपात कैसा हो गया भाई? 2:1 हो गया। और अभी कैसा है भाई? ये 1:1 है, इस तरह से। तो ये जो दोनों के मध्य का जो अनुपात है यही यांत्रिक लाभ कहलाता है। अब आगे देखते हैं, अगर ये अनुपात 1 से ज्यादा हो जाएगा तो यांत्रिक लाभ क्या है? बढ़ जाएगा। अगर ये अनुपात 1 से कम हो जाएगा तो यांत्रिक लाभ घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अब देखो अगर बल भुजा को बढ़ाएंगे, ये देखो ये जो आपकी ये वाली भुजा है इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई? यांत्रिक लाभ भी बढ़ेगा और ये किस श्रेणी में आ जाएगा? सेकंड क्लास लीवर में आ जाएगा। और उसके आगे भी चले, अगर भार भुजा को बढ़ाएंगे तो यांत्रिक लाभ घटेगा और विशेषता ये किसकी है भाई? थर्ड क्लास लीवर की है। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपकी, मैं जैसे ये बता रहा हूं कि जैसे ही बल भुजा को बढ़ाओगे तो बल भुजा के लिए बड़ी भुजा हो जाएगी और आपको बल लगाने में आसानी होगी। तो बल लगाने में आसानी यानी सेकंड क्लास लीवर की विशेषता है। और जैसे ही मैं भार भुजा को बढ़ाऊंगा तो बल कम लग जाएगा और ये विशेषता गति की हो जाती है। और गति किस में आती है भाई? थर्ड क्लास लीवर में आती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ लीवर। तो भाई पहला टाइप का लीवर अपन पढ़ते हैं, और एक ही चीज याद रखनी है, जिस लीवर में मध्य में क्या रहे भाई? मध्य में आपका एक्सिस या फिर फलक्रम रहे, वो लीवर हमेशा क्या कहलाएगा भाई? फर्स्ट क्लास का लीवर कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, ये संतुलन का या बैलेंस का लीवर होता है। कभी भी क्वेश्चन आए कि संतुलन या बैलेंस का कौन सा लीवर है? फर्स्ट क्लास लीवर। आगे मानव शरीर में बहुत कम पाए जाते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था। और इसमें जो यांत्रिक लाभ है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। 1 से कम होगा तो थर्ड क्लास लीवर, 1 के से ज्यादा यांत्रिक लाभ होगा तो सेकंड क्लास लीवर, और 1 के बराबर होगा तो फर्स्ट क्लास लीवर। यह है यांत्रिक लाभ का सिंपल सा फंडा। वापिस से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर यांत्रिक लाभ 1 से बराबर फर्स्ट क्लास लीवर, यांत्रिक लाभ 1 से कम यानी डिसएडवांटेज थर्ड क्लास लीवर, और 1 से ज्यादा है यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, सेकंड क्लास लीवर आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लास लीवर में हमने क्या देखा? मध्य में क्या रहेगा भाई? फलक्रम। और ये किस प्रकार का लीवर है? बैलेंस और संतुलन का लीवर है, और शरीर में बहुत कम पाए जाते हैं, और यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से बराबर होता है। अब देखो आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो आपके देखो यूजीसी नेट की लेवल की चीज है, आपको थोड़ा सा समझने में। अब अपन कहेंगे देखो रेजिस्टेंस, एक्सिस और आलम, इस तरह की जो स्थिति बनती है इसमें, यानी बीच में क्या रहेगा भाई? आपके बीच में जैसा मैंने आपको बताया है यह आपके फलक्रम रहता है। फलक्रम अगर बल बिंदु के पास में आएगा तो गति का कार्य करेगा। जैसे ये क्या कहना चाह रहा है? ये एक चीज है जिसमें ये बीच में क्या है भाई? आपका एक्सिस है, और यहां आपका क्या है भाई? बल है। अगर ये बल और ये दोनों पास में आएंगे तो ये किसका कार्य करेगा? गति का। और अगर भार बिंदु के समीप जाएगा ये, तो आपकी ये जो बल भुजा बढ़ जाएगी, और इससे क्या बढ़ेगा भाई? बल बढ़ेगा, जो मैंने पीछे ही आप लोगों को बता दिया है बहुत सिंपल भाषा में। अब आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उदाहरण पूछे जाते हैं कि फर्स्ट क्लास लीवर कौन सा है और उसका उदाहरण क्या है। तो भाई देखो,
प्रथम श्रेणी के जो लीवर होते हैं वो दो तरह के, तीन तरह के से मैंने बांट रखे। एक तो सामान्य जीवन में जो उदाहरण होते हैं वो, और एक मानव शरीर तथा खेलों में जो उदाहरण है वो, और एग्जाम में कोई से भी पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे भाई, हम बात करेंगे जो सामान्य जीवन में जो उदाहरण होता है, जो आपकी प्लास होती है, ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, ये आपके फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल है। अब जैसे यह आपकी प्लास ऐसी होती है, यह आपकी प्लास हो गई, ये दोनों आपस में इस तरह से, तो ये बीच में क्या है भाई, ये जॉइंट बन रहा है, यहीं से तो काम हो रहा है, यानी ये फलकर्म है, और यहां से क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, भार है भाई, जो भी तुम तार काट रहे हो कुछ भी, तो ये किसका एग्जाम्पल है, बीच में क्या होता है भाई, फलकर्म जहां पे भी आ जाए वो में सब फर्स्ट क्लास लीवर। वायर कटर, वायर कटर भी सेम ऐसा ही होता है, सेम सिचुएशन बनेगी। फिर जो लकड़ी के तख्ते से जो कील निकालने का होता है वो देखना भाई, देखो ये इस तरह से होता है और इस तरह से आपके ये स्थिति होती है, तो यहां पे कील वो रहती है और ये आपका फलकर्म है, ये वापिस बाहर हो आपका बल लगाने की जगह हो जाएगी और ये आपका भार हो जाएगा, तो ये भी स्थिति वो होगी। आपने कैंची देखी होगी, कैंची भी इसी तरह की होती है, बीच में फलकर्म होता है, इसी वजह से फर्स्ट श्रेणी का उदाहरण है। आपकी जो संडासी है, मतलब जो संडासी होती है ना जिसको उठा के अपन भगोनी वगोनी भारी सामान को उठाते हैं, वो भी जो पुरानी जो मशीन होती है, वेट मशीन, जिसको क्या कहते हैं, तराजू। मैं आपको तराजू बना के भी बता देता हूं कि तराजू किस प्रकार से है। पहली श्रेणी का भाई देखो, ये आपका तराजू हो गया, इसी तरह का तो होता था तराजू आपके पुराने समय में, आजकल तो वेट मशीन चल गई। तो इसमें देखो बीच में क्या है भाई, फलकर्म, और इस बीच में यहां पे क्या है भाई, भार। ये देखो ये है दोनों जगह भार, और ये भार से यहां कार्य हो रहा है, यानी बल यहां से लग रहा है, तो ये बीच में क्या आ गया भाई, फलकर्म हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट क्लास का लीवर का उदाहरण है। जो कार का जो जैक होता है, ये भी हमेशा फर्स्ट क्लास, मतलब अब ये कैसा होता है भाई, जैक इस प्रकार से, ये जैक हो गया। अब ये ऊपर क्या रहती है भाई, आपकी कार होती है, अब ये बीच से उठता है और यहां से इसका बल लगता है, तो बीच में फलकर्म आ गया। जो नेल कटर होती है और जो साइकिल का ब्रेक होता है, वो भी फर्स्ट क्लास का लीवर होता है। अब आपका एग्जांपल में आप पूछोगे, सर हमको तो ये बताओ, जो आपने ये साइकिल का ब्रेक बताया है, या आपने कैसे बता दिया भाई, साइकिल का जो ब्रेक लगाना होता है, ये पहले क्लास का लीवर कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा समझाओ। बिल्कुल भाई समझाएंगे, अब अपन इसको समझेंगे कैसे। भाई ये देखो, इस आपकी साइकिल का ब्रेक बना देता हूं मैं आपको, ये आपकी साइकिल का ब्रेक है, ये तो डंडा हो गया साइकिल का, अरे भाई ये तो हैंडल हो गया, और ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक को आप यहां से दबाओगे, अब देखो यहां से आप दबा रहे हो, इसका मतलब यहां से क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, और ये जो यहां से इसका लीवर का सिस्टम है, यानी फलकर्म हो गया, और ये जो वायर है यहां से जाके यहां पे जाके कार्य करेगा, यहां पे जाके, मतलब भार यहां पे है, तो ये सिचुएशन क्या हो रही है, यहां पे बल, बीच में फलकर्म, और यहां पे भार, यानी कौन सा हो गया, फर्स्ट क्लास लीवर का ये एग्जांपल हो गया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब सर मानव श्रेणी में इसका कौन कौन सा एग्जांपल है भाई, आपका एल्बो का एक्सटेंशन, यानी मानव शरीर में जो एक्सटेंशन होते हैं, यानी ये विस्तार होता है, वो हमेशा किस में आता है भाई, सारे के सारे फर्स्ट क्लास लीवर में आते हैं, और जितने भी सारे फ्लेक्शन है वो सारे के सारे किस में आते हैं भाई, थर्ड क्लास लीवर में आते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि सर तो पागल हो गए, क्योंकि देखो अगर फ्लेक्शन करोगे तो सर बीच में तो कौन ही है, यानी फलकर्म आना चाहिए। देखो बच्चों, इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अगर मैं यहां से वेट उठा रहा हूं, तो कोनी में यहां से बाहर की जगह इस जगह से बाहर लगता है, इस वजह से, मतलब ये जो मसल यहां से तुम्हें लग रहा है कि यहां से कार्य कर रही है, वो मसल यहां से कार्य करती है, इस जगह से ऐसे कार्य करती है, इस वजह से जो फलकर्म है इस साइड में हो जाता है, और बीच में क्या आ जाता है भाई, आपके बल आ जाता है, इस वजह से थर्ड क्लास लीवर हो जाता है। आगे आपका जो गर्दन को ऊपर नीचे उठाना, ये जो गर्दन को ऊपर नीचे उठाते हो, ये भी किसका है भाई, फर्स्ट क्लास का एग्जांपल है। जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, बास्केटबॉल का फ्री थ्रो, नौकायन, वी शिटअप, फुटबॉल में हेड, और फॉरवर्ड लोड यानी आगे की तरफ लुढ़कना भी फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जांपल है। और मैंने आपके लिए फोटो भी लगाई हुई है। जैसे ये मानव की मुंडी है भैया, आदमी की ये शरीर है, अब इसमें लोड क्या है भाई, आगे है, ये भार कहां है भाई, आगे है, और ये जो एफर्ट यानी बल लग रहा है कहां से, यहां पे, और ये जो बीच में कहां है भाई, ये मानव का जो जॉइंट है यहां पे होता है आपके, वो इसमें किसका काम कर रहा है भाई,
इसमें ये फल कर्म का कार्य कर रहा है, फल कर्म का कार्य कर रहा है। फिर आपने देखा होगा ये जो एग्जाम्पल है, अब ये जो मसल्स है आपकी बाइसेप्स मसल, ये यहां आके कार्य कर रही है, तो इसका फल कर्म कहां हो गया भाई, यहां पे हो गया। भार कहां पे हो गया, ये बल हो गया, और भार कहां पे, यहां पे। इस वजह से ये कौन सी होगी, बल बीच में आते ही हमेशा थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा। इस वजह से ये क्या हो जाता है, ये थर्ड क्लास लीवर हो जाता है। अब इसी हाथ को मैं नीचे करूंगा तो ये क्या होगा भाई, ये चीज यहां से होगी, इस मसल से होगी, तो ये जो नीचे जाएगा वो फर्स्ट क्लास लीवर, यानी एक्सटेंशन हमेशा फर्स्ट क्लास लीवर और फ्लेक्शन हमेशा थर्ड क्लास लीवर। अब देखो ये कोई भी चीज को ऐसे होल्ड करके रखना भी क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर होता है। आपका साइकिल का ब्रेक मैंने बता ही दिया था, नेल कटर मैंने बता दिया। इस प्रकार से प्रथम श्रेणी के सारे एग्जाम्पल रहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको कैंची बताई, कैंची फर्स्ट क्लास लीवर, फलक्रम बीच में, लोड यहां पे, और यहां से अपन बल लगा रहे हैं। आपका जो झूला है, जो पार्कों में आप झूला झूलते हो, वो सारा भी इसका ही एग्जाम्पल है। अब लड़के तो कहेंगे सर हम तो झूलते ही नहीं। हाँ भाई तुम लोग नहीं झूलते, लड़कियों को झूला झूलने का ऐसा है, बच्चों के लिए एक्चुअली ये सारा झूला होता है। देखो दोनों बच्चे यहाँ पे झूला झूल रहे। उसके बाद में ये जो कील निकालने का ये है ना, ये भी प्रथम श्रेणी। ये जो मशीन है, एकमात्र नेल कटर ऐसी मतलब आपकी पंचिंग मशीन, ये जो पेज ठोकने की जो मशीन होती है, यही एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो तीनों श्रेणी में आता है मशीनों के अनुसार। ये जो वी सिटअप है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, बीच में तो क्या आ गया भाई आपका फलक्रम, और फलक्रम बीच में आते ही भूल जाओ बाकी की चीजें, फर्स्ट क्लास लीवर। अब बात किसकी करते हैं भाई, सेकंड क्लास लीवर की। और मैं आपको ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा सेकंड क्लास लीवर में। दो चीजें, जिस प्रकार से पहले जो फर्स्ट क्लास लीवर है वो किसका होता है भाई, आपके संतुलन का होता है, बैलेंस का होता है। तो ये किसका होता है, शक्ति का, ताकत का या बल का लीवर होता है, क्योंकि इसमें हमेशा बल भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। और बीच ही बीच में क्या आता है भाई, भार या कार्य आता है। ये दो चीज आपको याद रखनी है। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है, हमेशा यांत्रिक लाभ एक से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, यानी ये मैकेनिकल हमेशा एडवांटेज ही देगा। अब देखो इसके द्वितीय श्रेणी के उदाहरण क्या है भाई, कचरा जो ढोने की गाड़ी होती है वो। अब तुम कहोगे कचरा ढोने की गाड़ी, मैं बताता हूं कैसी होती है। बोतल खोलने वाला जो वो होता है ना, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। नींबू निचोड़ने की मशीन, चिमटा, स्टेपलर मशीन, पंचिंग मशीन, गेट खोलना वो बंद करना, एक टायर वाली गाड़ी जिसको अपन ठेला कहते हैं, नट का क्रेकर और केरी काटने का करोता भी किसका एग्जाम्पल है, सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। मानव शरीर में या फिर खेलों में कौन कौन से, जैसे नीचे के जबड़े को खोलना, जबड़े को खोलना भी किसका एग्जाम्पल है भाई, सेकंड क्लास लीवर। सीधा पुशअप्स लगाना, पुलअप्स लगाना, जिम्नास्टिक का कार्टव्हील करना, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में पंजे पे जंप लेना, जंपिंग के जितने भी इवेंट है और रनिंग के जितने भी इवेंट है वो हमेशा किसके हैं भाई, सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल है। रट के चले जाना, समझ के चले जाना, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब मैं बताता हूं कि किस तरह से। अब ये भाई कचरा ढोने की गाड़ी है, अब तुम इसमें कचरा ढो, चाहे ईंटें ढो, चाहे आप कुछ भी सीमेंट ढो, मतलब कुछ भी करो इसमें। अब इसमें आपने देखा होगा ये जो टायर लग रहा है ये फलक्रम है, बीच में क्या है भाई, ये भार है। और बल कहां से लग रहा है भाई, एक तरफ से यहां से बल लग रहा है, एफर्ट लग रहा है। अरे भाई जब बीच में भार आ जाए तो कहानी खत्म, सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर आ जाएगा। अरे भाई ये नींबू निचोड़ने की मशीन है, तो ये क्या हो गया भाई, फलक्रम हो गया। ये क्या हो गया भाई आपका, यहां पे भार है और यहां पे क्या है, बल लगा रहे हैं, सीधी सी बीच में बाहर आ गया, सेकंड क्लास लीवर। इसी प्रकार से पंजे पे खड़े होना, अब यहां है क्या भाई, भाई बीच ही बीच में क्या है भाई, यहां पे आपका फलक्रम है, और यहां पे क्या है भाई आपका, इसका अपना शरीर का पूरा भार है, और यहां पे क्या है भाई, अपने बल लगाया जा रहा है, एफर्ट लगाया जा रहा है। कौन सा क्लास का लीवर हो गया भाई, सेकंड क्लास का लीवर हो गया। इसी तरह से स्टेपलर मशीन भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। अब बात करूंगा थर्ड क्लास लीवर की, मतलब तृतीय श्रेणी के लीवर की, और ये हमारा अंतिम श्रेणी का लीवर है। ये किसका लीवर होता है भाई, गति या स्पीड का लीवर होता है, पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें भार भुजा बड़ी होती है, पहले में बल भुजा बड़ी होती है, और जो सेकंड में बल भुजा बड़ी होती है, और जो प्रथम श्रेणी का है उसमें दोनों ही भुजा बराबर होती है, घटती बढ़ती है, तो क्या हो जाता है, उसका बल या फिर गति का कार्य
होने लग जाता है। अब आगे चलते हैं, इसमें बीच में क्या होता है भाई, बल। जहां पे भी बीच में बल लगे आंख बंद करके थर्ड क्लास लीवर लगा देना, भूल जाना आगे की चीजें। उसके बाद में क्या होता है भाई, इसका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, इस वजह से यांत्रिक लाभ हमेशा क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, यानी मैकेनिकल डिसएडवांटेज देता है। मैं लास्ट में, क्लास के लास्ट में 10-15 क्वेश्चन इस पे से पुटअप करूंगा, आप लोगों को वो बताने हैं। यानी ये मैकेनिकल डिसएडवांटेज देता है। मानव शरीर में क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा होता है, याद रखना है। और उसके बाद में बल लागू करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। क्या करने के लिए प्रभावशाली है भाई, गति को लागू करने में प्रभावशाली क्या है, थर्ड क्लास लीवर। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जो आपका फिशमैन है, अरे मछली वाला होता है ना, जो मछली निकालता है, वो क्या है भाई, थर्ड क्लास लीवर। जो बोट का पेडल होता है, थर्ड क्लास लीवर। जो आपका फावड़ा, गेती, कुदाली, सारे क्या है भाई, थर्ड क्लास लीवर। अब मानव शरीर में क्या है भाई, आपकी शरीर की बाह में, कोनी में, कंधे में, टकने में, कूले में, जितने भी जगह बाइसेप्स का कर्ल या फिर जो भी फ्लेक्शन होता है, वो सारी किसमें भाई, थर्ड क्लास लीवर। उसके बाद में जो हैमस्ट्रिंग कर्ल यानी सिटअप लगाना, थर्ड क्लास कर्ल। वॉलीबॉल का स्मैश, फुटबॉल में किक मारना, क्रिकेट का स्ट्रेट ड्राइव, और जितने भी रैकेट स्पोर्ट्स है, यानी आपका स्क्वैश हो, बैडमिंटन हो, बॉल बैडमिंटन हो, आपका टेनिस हो, ये सारी चीजें, या टेबल टेनिस हो, सारे के सारे जितने भी रैकेट पकड़ना क्या है, थर्ड क्लास लीवर के एग्जांपल है। हॉकी, बैट पकड़ना, या सारे जितने भी चीजें हैं जो गति, जैसे मैं बैट पकड़ रहा हूं, गति चाहिए मुझे, या फिर मेरे को स्मैश मारना है, ये मतलब क्या कहते हैं जो बैडमिंटन में या फिर हॉकी का, ये सारी चीज क्या है भाई, थर्ड क्लास लीवर। और जो रोइंग स्पोर्ट्स है वो भी किसका एग्जांपल है, क्योंकि रोइंग में भी अपन इस तरह से वो चप्पू चलाते हैं, तो वो उसमें भी अपन स्टिक पकड़ रहे हैं, तो ये भी किस किस क्लास का है भाई, थर्ड क्लास का। और ये इस प्रकार के हैं। अब देखो, मैंने आपको बता ही दिया था ये पहला, कि यहां पे क्या लग रहा है, आपके बल लग रहा है, यहां पे क्या है, भार है, और बीच में क्या है, जैसे ये बल यहां से लग रहा है, तो ये बल बीच में हो गया, लास्ट में क्या हो गया, फलक्रम। तो बीच में जैसे ही बल लगेगा हमेशा क्या आ जाएगा भाई, थर्ड क्लास लीवर। अब चाकू है, अब चाकू में लोड क्या है भाई, भार यहां पे है, बल हम यहां पे लगाते हैं बल, और ये जो कोना है, ये कोना क्या हो गया भाई, वो हो गया। तो ऐसी जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें क्या हो जाता है भाई, सब में एक स्थिति हो जाती है। तो ये बात रही आपकी लीवर की। कोशिश मैंने की है आपको ज्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं उलझाते हुए सारी चीजें सिखाने की। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं क्लास के एंड में आपके लिए 5 से 10 क्वेश्चन बनाऊंगा और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अब देखो क्या है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मुझे आराम से बता दोगे। सबसे पहले तो जो आपका फर्स्ट क्लास लीवर है, सेकंड क्लास लीवर है और थर्ड क्लास लीवर है। थर्ड क्लास लीवर में बीच में क्या होता है, फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है और सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा ये पता होना चाहिए कि गति का है, बैलेंस का है, या फिर किसका है भाई, आपके बल का। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में तीसरी चीज, मैकेनिकल एडवांटेज देता है, डिसएडवांटेज देता है, या क्या देता है, ये भी पता होना चाहिए। फिर मानव शरीर में कम है ज्यादा है, तो जैसे प्रथम श्रेणी का जो लीवर है, बीच में क्या होता है भाई, इसमें फलक्रम होता है, इसमें क्या होता है भाई, भार होता है, और इसमें बीच में क्या होता है भाई, बल। अब ये जो कभी भी होता है तो ये संतुलन का होता है पहला, और जो द्वितीय श्रेणी का जो लीवर होता है वो हमेशा किसका होता है भाई, बल के लिए होता है, और जो तृतीय श्रेणी का ये किसके लिए होता है, गति के लिए। अब इनका मैकेनिकल एडवांटेज का भी अपन सारणी बना के समझ लेते हैं। ये हमेशा 1 के बराबर रहता है, बराबर 1। ये 1 से क्या होता है, प्लस होता है, ये 1 से क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमेशा क्या होता, मैकेनिकल डिसएडवांटेज देगा, ये मैकेनिकल एडवांटेज देगा, और ये हमेशा बराबर रहता है। आपको इस प्रकार से भी याद रखना है जो भी। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको क्या है, इन शॉर्ट कर लेता हूं। लीवर एक साधारण मशीन है, सिंपल मशीन है, जो क्या करती है, बल को उठाने, खींचने, लिफ्ट करने में या बल को बढ़ाने में कार्य करती है, बल की दिशा बदलने में कार्य करती है। मानव शरीर के जो लंबी लंबी हड्डियां हैं वो छड़ होती है और वो लीवर के समान कार्य करती है। मांसपेशियां बल लगाने के कार्य करती है। जो हमारा शरीर का खुद का वजन होता है वो भार का काम करता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो पिवट का काम करते हैं। लीवर में 3 ही कंपोनेंट होते हैं, फलक्रम जिसको एक्सिस भी कहते हैं, आलम भी कहते हैं, दूसरा क्या होता है भार, और तीसरा क्या होता है भाई एफर्ट या बल। ये 3 उसमें होते हैं। मानव शरीर में सबसे ज्यादा
थर्ड क्लास लीवर। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कम, फर्स्ट क्लास लीवर। खेलों में सबसे ज्यादा, थर्ड क्लास लीवर। सबसे कुशल, फर्स्ट क्लास का लीवर। ये सारी चीजें भी अपने को याद होनी चाहिए। 2 बार, एक बार समझ में नहीं है, आप इस क्लास को 2 बार देखो। मैंने पूरी कोशिश की है इसको समझाने के लिए, हालांकि ऑफलाइन वातावरण में इसको मैं और इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूं। हालांकि यहाँ पे एक ऑनलाइन सेटअप में कुछ दायरा होता है, उसी दायरे में रहकर अपने को बोलना होता है, लेकिन मेरे पास खूब सारे ऐसे मजाक के एग्जाम्पल्स भी होते हैं जो मैं क्लासरूम में ऐसे बता देता हूं, तो बहुत आसान तरीके से भी याद हो जाते हैं। इसी प्रकार बहुत मजेदार रूप से सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ कल इसी समय पे। जय हिंद, जय भारत।